हे ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, ये रीडिंग में हम स्पेशली देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम रही है आप लोग दोनों के बीच में। थोड़ा हम पहले से ही कोशिश करेंगे जानने की, पहले आप लोगों के बीच में क्या था, फिर क्या सिचुएशन हो गई, अभी क्या सिचुएशन है, वो कौन सी ऑब्स्टिकल है, वो कौन सी बाधा है जो आप लोग दोनों को एक नहीं होने देती है, जो आप लोग दोनों को मिलने नहीं देती है, और करेंटली वो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आगे क्या एक्शन ले सकते हैं, इस बारे में एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। ये ध्यान रखें, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी पर्सन मैच करे, जो सिचुएशन मैच करे, आप उसी को रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों को अपने दिल पे बिल्कुल ही ना लें, ठीक है। पास्ट की एनर्जी प्लीज़, क्योंकि हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो, ठीक है। आइए पास्ट में कुछ मैसेजेस प्लीज। पास्ट के लिए फर्स्ट कार्ड ही आपका कुछ सीक्रेट रखने से आया है। आप दोनों के बीच में सीक्रेट्स रहे हैं। वो सीक्रेट क्या है कि आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया था कि उनके जीवन में एक और ऑप्शन है। उनके जीवन में आपके अलावा, या तो आप जब आपसे मिले वो थे उसके पहले से ही वो किन्हीं और को डेट कर रहे थे, या किसी और के साथ मैरिड थे। उन्होंने ये चीज़ आपको नहीं बताई कि वो किसी और के साथ मैरिड थे। दूसरी चीज़ कि अगर वो किसी और के बारे में भी सोच रहे थे, जैसे वो इंटरेस्टेड दो लोगों में थे, एक तो वो आप में इंटरेस्टेड थे, दूसरा कि ये पर्सन किसी और में भी इंटरेस्टेड थे। ये चीज़ उन्होंने आपको नहीं बताई है, ठीक है। पर जिस समय आप लोग मिले हों, हो सकता है कि उस समय वो उतने ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन किसी न किसी के साथ तो आपके पर्सन थे ही, ठीक है। कमिटेड भी उस समय हो सकते हैं, या फिर आपसे मिलने के बाद उन्होंने उसको कोई कमिटमेंट दिया हो, या फिर प्रॉपर रिलेशनशिप में प्रॉपर पार्टनर, एज अ पार्टनर उन लोगों ने फिर एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। ओके। एक चीज़ और मुझे क्या लग रहा है, जो अभी मैंने देखा कार्ड्स, कि आपके पर्सन आपसे मिलने के पहले ही किसी और को जानते थे, जिसका पोजीशन, जिसका कॉन्फिडेंस, जिसका अपने पावर में रहना, उसको आपके पर्सन को काफ़ी पसंद था। वो उसके जो भी उसका पोजीशन है, उसकी जो जॉब है, ये सारी चीज़ें, अगर जॉब नहीं भी है तो भी उसके साथ ना आपके पर्सन उनको थोड़ा उनकी तरफ ज़्यादा वो झुके हुए थे। ओके, मैं ये भी कह सकती हूँ। लेकिन अभी तक मुझे यही लग रहा है कि वो पहले से थी आपके पर्सन की लाइफ में, और आपसे बाद में उनकी मुलाकात हुई है। कहीं आप किसी दोस्तों के साथ कभी बीच पे गए थे, कहीं भी घूमने गए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे लाइट हाउस है, बीच है, स्पेशली मैंने ये बात बोली है। अदरवाइज ऐसे आप लोग कहीं पे भी, किसी रिलीजियस प्लेस पे भी हो सकते हैं, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। वहाँ पे भी आप लोग दोनों ने एक दूसरे को देखा है, आप लोग दोनों ने ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद किया है। जो भी थोड़ी बहुत हाई हेलो हुई है, अगर आप लोग ऑनलाइन भी मिले हैं, या कॉलेज में मिले हैं, स्कूल में मिले थे कभी, बाद में आप लोगों ने फिर से रीयूनाइट किया हो, तो जो भी सिचुएशन है आपकी, या फिर कोई मैट्रिमोनियल साइट पे आप लोग मिले हो, किसी डेटिंग ऐप पे मिले हो, नहीं तो इन जनरल भी एक सोशल मीडिया जो है वहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे को हाय हेलो ऐसा करके, जिस भी तरीके से आप लोगों का मिलना हुआ, कनेक्ट बहुत जल्दी आप लोगों ने एक दूसरे से किया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते होंगे, कुछ ऐसे फीलिंग्स होती होंगी, कुछ ऐसे आप लोगों ने बातें शेयर की हैं जो कि आप में भी कॉमन थी, और वही इंटरेस्ट आपके पर्सन या आपकी पार्टनर, आप लोग मेल फीमेल व्यूज दोनों देख लीजिए उस तरीके से, उनमें भी वो चीज़ें कॉमन थी। तो कनेक्ट बहुत जल्दी किया आप लोगों ने, और आपको लगा कि बड़ी अच्छी दोस्ती हो रही है, हम लोग कितनी जल्दी जेल कर गए एक दूसरे के साथ में। मैं कुछ साइंस बताती जाती हूँ। ये साइंस आप लोग तीनों के हो सकते हैं, आपके पर्सन के, आपके और थर्ड पार्टी के। आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप भी हो सकते हैं, और जो थर्ड पार्टी है वो भी एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है।
और आपके पर्सन भी एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। आपके पर्सन अपना प्रपोजल आपको देना चाहते थे, आपके पर्सन आपको इजहार करना चाहते थे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। दोस्ती तो देखिए बहुत अच्छी थी, लेकिन जो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप कर गई थी वो भी तो बताना था ना आपके पर्सन को आपको। तो वो सोच रहे थे, या तो हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बता दी हैं, पर जो मुझे थोड़ा यहाँ कम लग रहा है, ठीक है, पर कुछ इंडिकेशंस दिए, कुछ इस तरीके की बातें आपसे की जो कि डायरेक्ट नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ये जता दिया था। हो सकता है आपने भी इनडायरेक्टली ये चीज़ जता दी थी कि आप लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जो कमिटमेंट देना था वो कमिटमेंट आपके पर्सन आपको नहीं दे सकते थे। उसका कारण यहाँ पे था, अगर इन्होंने किसी से आपके बारे में शेयर किया, उसने सिरे से नकार दिया आप लोग दोनों के रिश्ते को। उसने कहा कि नहीं देखो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी से ऑब्वियसली उन्होंने नहीं बताया होगा, तो या फिर ऐसा बता दिया होगा आपके बारे में कि वो तो सिर्फ एक फ्रेंड है, लेकिन थर्ड पार्टी ने इस चीज़ को एकदम ना अपनी पैनी नज़र से वो देख लिया था कि अच्छा ये सिर्फ फ्रेंडशिप तो मुझे नहीं लग रही है, और उसने तब से आपके पर्सन पे और आप पे भी अपनी नज़र रखनी शुरू कर दी थी। आपके पर्सन जो आपकी तरफ पास्ट की एनर्जीज प्लीज़, पास्ट में जो खुशियाँ देखते थे, आपके पर्सन बहुत फोकस थे अपने गोल्स के लिए कि उनको अबंडेंस चाहिए, उनको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए, और इस चीज़ के लिए ना थोड़ी मैनिपुलेशन, थोड़ी चीटिंग, कुछ चीज़ें आपसे छुपाना, ये चीज़ आपके पर्सन ने किया तो है। देखिए फीलिंग्स में कमी नहीं थी, फीलिंग्स तो म्यूचुअल है आप लोग दोनों के एक दूसरे के लिए, रोमांटिक फीलिंग्स भी म्यूचुअल ही थी आप लोग दोनों के बीच में, पर इस पर्सन के बारे में वो आपको छुपा गए, या तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा कि ये तो जस्ट एक फ्रेंड है, या फिर नहीं हम पहले कभी बहुत पहले हम लोग रिलेशनशिप में थे, अभी तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, या अभी जस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसा करके उन्होंने किसी के बारे में हो सकता है आपको बताया हो। नहीं बताया था तो ये नहीं बताया था कि वो इसके साथ है रिलेशनशिप में, इसको वो अपना पार्टनर मानते हैं, या फिर वो आगे इसके साथ बढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपके पर्सन ने नहीं बताई थी। तो पहला ऑब्स्टिकल तो यहाँ की पहले से ही उनके पास दो ऑप्शंस थे। दूसरा ऑब्स्टिकल कि आपके पर्सन मैनिपुलेट किया है अपने बारे में इंफॉर्मेशन को, और उन्होंने अपने बढ़ते हुए कदम को रोक लिया। तो यहाँ पे एक पॉलिटिक्स तो ज़रूर है, आप दोनों को अलग करने के लिए भी पॉलिटिक्स की गई है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रही हूँ। और ये चीज़ तो शुरू से ही है आप लोग दोनों के बीच में, कोई था कुछ और उसने चेहरा कुछ और दिखाया है आपको। ये देखिए यहाँ पे चेहरे पे चालाकी है, धूर्तता है, और ठगी है, और सामने कैसा बहुत अच्छा सा इनोसेंट सा, बहुत हंसी मजाक करने वाला ऐसा दिखा रहे हैं। हुई ना पॉलिटिक्स, यहाँ पे राजनीति खेली गई आप लोग दोनों के बीच में, आपके पर्सन ने भी खेली है। लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, और ये जो थर्ड पर्सन है इसने तो खेली है यहाँ पे आपके बारे में। अगर आपके पर्सन ने जैसे उससे मान लीजिए अगर वो उसके साथ नहीं रिलेशनशिप में थे, कोई अच्छी दोस्त थी, कोई घर का कोई पर्सन था, तो उन्होंने आपके बारे में बताया, तो उसने बोला कि क्या करना है, कुछ और ऑप्शंस दिख जाएंगे, वो ही क्यों, छोड़ो उसको, ऐसा करके बहुत चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में हुई हैं। उसके बाद से आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल ऑर्डिनरी सा हो गया, जैसे तैसे करके चलने लगा, जिसमें कभी कोई ग्रोथ नहीं दिखा। क्योंकि यहाँ पे ना आपके पर्सन फिर उन्होंने ना अपने आप को घेर लिया, उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे करके आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी। उनको लगा कि नहीं, बीच में फंसा रहना ठीक नहीं है, और थोड़ी बहुत हाई हेलो करके ही छोड़ देते हैं, या फिर किसी के पर्सन ने तो जैसे कि एकदम ही बंद कर दिया, ठीक है, मिलना, बात करना, कॉल करना, अगर मिलते भी थे तो टालने लग गए थे चीज़ों को। कभी हुआ कि चलो मिलते हैं, लेकिन बोल बोल के और फिर मिलते नहीं थे।
ठीक है ना, या फिर उस दिन कॉल करना है करूँगा और फिर कॉल नहीं किया। तो ये चीज़ फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसा किया है और आप इतने हर्ट होते चले गए, आपको समझ में ही नहीं आया कि ये पर्सन कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। देखिए अकेलापन फिर ना आपको फील होने लग गया और आपने कहा कि क्या लोग ऐसे होते हैं, लोग ऐसे पॉलिटिक्स खेलते हैं, जिधर जाना है चले जाना है, उसे किसी को क्या दुख मिल रहा है ये चीज़। अच्छा, आपके इंट्यूशन ने, अगर आपके पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के बारे में आपको नहीं बताया था, आपके इंट्यूशन ने बता दिया कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, कुछ पॉलिटिक्स तो खेली गई है, ये पर्सन मेरे से कुछ छुपा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी। और इनसे मिलने के बाद जो उम्मीद आपके अंदर में जगी थी ना, वो उम्मीद फिर आपकी टूट सी गई यहाँ पे, वो उम्मीद आप ख़त्म कर दिया आपने। ठीक है, मैं कार्ड को थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ यहाँ पे। फिर आपने वो उम्मीद ही ख़त्म कर दी कि चलो भाई, जब उसकी यही इच्छा है तो फिर एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, जब दूसरा हाथ चाहिए, दूसरा हाथ है नहीं वहाँ पे ताली बजाने के लिए, तो फिर छोड़ दो। और आप एक लो एनर्जी में धीरे धीरे उतरते चले गए। अकेलापन आपको खाने लगा, आपको लगा कि इस पर्सन से मिलने के बाद आपको लगा था कि वो मिल गया है, वो पार्टनर मिल गया है आपको, जिसका आप कब से वेट कर रहे थे, जिससे कनेक्ट होने का आप वेट कर रहे थे। आपके पर्सन को भी यहाँ पे वही फील हुआ था, पर उसके मन में उतनी सच्चाई नहीं थी जितनी आपके मन में थी। ओके, और इसीलिए आपकी उम्मीद टूटी कि जैसा अब तक, जैसे पहले आप लोगों के कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे जिसमें आपको धोखा मिला, कभी बात आगे बढ़ के भी फिर टूट गई, कभी आप लोगों का हो सकता है शादी का रिश्ता भी जो है, कहीं अच्छा रिश्ता देखा होगा आपके घर वालों ने, लेकिन बनते बनते वो टूट गया फिर से। तो एक्यूमुलेटिव वो जो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हुई ना, उसने आपको तोड़ के रख दिया कि यहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं। हो सकता है आप में से किन्हीं की पहले फर्स्ट मैरिज हुई होगी लेकिन वो भी टूट गई थी। आपके पर्सन के साथ भी ये चीज़ हो सकती है जिनके साथ हुई है। ये चीज़ ने आपको एकदम निराशा के गर्त में ले जाके खड़ा कर दिया कि क्या ज़िंदगी भर यही फेलियर्स मिलता रहेगा। आपका ऊपर वाले से विश्वास ही उठ गया, सारी पॉजिटिविटी आपकी बिल्कुल उल्टी पड़ गई, बिल्कुल आप धीरे धीरे ना नेगेटिव से हो गए थे। और पेन तो काफ़ी मिला है, धीरे धीरे आपका जो इम्यूनिटी है, आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी भी धीरे धीरे कम होती चली गई। जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना, जल्दी से फीवर लग जाना, या फिर सर्दी खांसी ज़्यादा रहने लगना, सर दर्द रहने लगना, कुछ हार्मोनल इश्यूज होने शुरू हो गए होंगे आपको, काम में मन नहीं लगता था। पर देखिए यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अलग हो गए, है ना। बहुत पेन मिला आपको, आपका पूरा जैसे कि ना एक तरीके से ख़त्म हो जाना, आप ख़त्म हो गए इस दर्द के कारण, जो मैं यहाँ पे भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे वो तीनों कार्ड्स एक साथ आए। और इसका जो इफ़ेक्ट है कोई नॉर्मल नहीं रहा है। आपको संभलने में कई सारे लोग हो सकता है अभी भी नहीं संभले हैं, पर मुझे लगता है ये गलत है। जिसने जैसा किया, आपके साथ जैसा हुआ, उसका जो भी कारण रहा हो, पीछे का कारण रहा हो, पास्ट बर्थ का कारण रहा हो, मैं वहाँ पे नहीं जानना चाहती हूँ। पर एक हीलिंग की ज़रूरत थी आपको, लेकिन आप अपने आप को ना हील नहीं कर पा रहे थे और एकदम अलग हो गए। आप लोग अलग हो गए, आपके पर्सन अलग अपनी लाइफ में अपने कर्मा में चले गए, और आप अलग अपनी लाइफ में अपने कर्मा पे जो भी आप करने लग गए। ठीक है ना, जैसे भी आपने धीरे धीरे अपने आप को संभालना शुरू किया होगा, तो वो चीज़ में आप लग गए। तो देखा आपने ना, आपका जो रिलेशनशिप था उसका स्टार्ट ही हुआ है चालाकी से, धोखे से। एक चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पे, अगर आप लोग दोनों ने डेट नहीं किया है, जैसे पार्टनर की तरह करते हैं, आप लोगों ने कभी इंटीमेट समय नहीं बिताया, उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुए थे एक दूसरे के साथ, तो ना आपके पर्सन आपके रिस्पेक्ट काफ़ी करते थे, वो चाहते तो, और अगर आप अग्री कर जाते तो वो फिर उस लेवल तक भी आप लोग जा सकते थे। पर इन्होंने, जैसा मुझे कार्ड में दिख रहा है, जो सबके लिए शायद सही नहीं हो सकता है, लेकिन जो कि मुझे यहाँ कार्ड पे लग रहा है कि वो लेवल तक आप लोग नहीं पहुँचे हो।
पहुँचे थे, ठीक है, पहले बस बातों तक ही रह गए, हल्का फुल्का जो मिलना मिलाना हुआ वहाँ तक ही रह गए, कॉल्स तक ही रह गए। उसके बाद भी आपको इतना पेन मिला है क्योंकि आपको लगा था कि आपका सोलमेट मिल गया है, और चूँकि आप अकेले थे तो आपको ये शिद्दत से बिल्कुल उसका जो इंटेंसिटी है, वो प्यार की जो इंटेंसिटी थी आपको ज़्यादा फील हुई है, आपके पर्सन को कम फील हुई है क्योंकि उनका आधा ध्यान तो किसी और पर बटा हुआ था। ये देखिए ना, दो रास्ते थे उनके सामने, दो ऑप्शंस लेके वो चल रहे थे। एक ऑप्शन को पहले से ही उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था, जो ये रहा, और दूसरा जिससे जस्ट अभी मिले हैं, आगे कुछ सोचा नहीं है उसके बारे में, ये चीज़ हो गई। तो ये रहे सारे आपके ऑब्स्टिकल्स। और भी जो चीज़ें रही होंगी, हम देखिए इतने टाइम में तो मुझे अभी इतना ही दिखा है। आप प्रेजेंट के हालात देख लेते हैं कि फिर और आगे धीरे धीरे क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, और फिर क्या वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो पूरी हिस्ट्री सब कुछ निकल के आया है आप लोगों का, सारा कच्चा चिट्ठा, सारा का सारा बही खाता यहाँ पे खुल रहा है। स्टक हो गए उसके बाद आपके पर्सन, उन्होंने कुछ समय के लिए तो ना, मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो उन्होंने आपके बारे में सोचना भी छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो उधर फिर अपना थर्ड पर्सन के साथ या जो भी और उनकी चीज़ अपनी लाइफ में चल रही थी, वो फिर उधर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हो गए थे। ओके, अभी की क्या सिचुएशन है, अभी की क्या सिचुएशन है। सारी चीटिंग एनर्जीज निकल के आ रही है। चीटिंग, गुस्सा, ईगो, घमंड, पैसे का घमंड, पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ये सब कारण, ये सारे ऑब्स्टिकल्स, ये सारी बाधा निकल के आ रही है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था ना कि जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपके पर्सन पहले से थे, उसका पैसा बहुत मायने वहाँ पे रख रहा था और अभी भी रख रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं रख रहा, क्योंकि मैं धीरे धीरे अभी की एनर्जीज पे शिफ्ट हो रही हूँ, ठीक है। ये सडन नहीं हो रहा है, ये जो है ना, ये पूरा एक फ्लो में कार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए मैं फ्लो में आपको चीज़ें बता रही हूँ। अभी भी आपके पर्सन वहीं अपना एनर्जी लगाना पसंद कर रहे हैं जहाँ पे उनको मॉनेटरी फ़ायदा दिख रहा है। कोई जो भी इनको ज़्यादा प्रेज़ करे, ज़्यादा इनकी तारीफ़ करे, पार्टी करना, इधर उधर, ये सब उन चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज रहना, ये अभी उसमें लिप्त है। आपके पर्सन पूरी तरीके से उन चीज़ों में लिप्त है और लिप्त रहे हैं वो उस थर्ड पार्टी के साथ। अभी की भी मैं प्रेजेंट की एनर्जीज अभी देखूंगी आपके लिए। ये देखिए, धीरे धीरे आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज हो रहा है, ऐसा फील होने लग गया है कि उनसे हो गई है गलती। उनका डिसीजन किसी पर्सन को चूज करना, किसी परिस्थिति को चूज करना, वो जो चयन था उनका, वो चयन उनका पड़ गया है उल्टा, क्योंकि उससे उनको दुख मिल रहा है, उससे उनको तकलीफ मिल रही है। अब जाके वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है उस थर्ड पार्टी के साथ या उन लोगों के साथ या उस सिचुएशन के साथ जिनके साथ पहले कभी बहुत खुश रहा करते थे, ठीक है। तो इन्होंने, और ये दर्द कोई छोटा मोटा दर्द नहीं है, ये काफ़ी कुछ थर्ड पार्टी के साथ हुआ है। थर्ड पार्टी की मेरी जो रीडिंग्स होती है उसको आप लोग देख लिया कीजिएगा, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए, ऐसे मैं जो सेपरेट लेके आती हूँ उसमें काफ़ी डीप में बताती हूँ, आप लोग वो ज़रूर देखा कीजिएगा। वैसे तो जनरली होती है, मैं उसको पिक अ कार्ड नहीं करती हूँ, जनरली लेके आती हूँ, क्योंकि मैं जितनी रीडिंग करती हूँ सब रीडिंग में अलग अलग एनर्जीज निकल के आती हैं, तो उसको आप लोग रेगुलरली देखा कीजिएगा, कम से कम कि थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या रिश्ता चल रहा है। कभी ना कभी तो एकदम एग्जैक्ट मैच करेगी अगर आप लोग सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के तो। ओके, इतना पेन मिल रहा है
अभी आपके पर्सन को इतना दुख मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि कुछ तो गलती उनसे हुई थी, लेकिन फिर वो गॉड से पूछते भी है कि गॉड इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं किसी और के साथ था तो दो लोगों के साथ एक साथ तो नहीं चल सकता हूँ मैं। तो वो यही सोच के उन्होंने ना कि एक तो बहुत बहुत दर्द है, बहुत पछता रहे हैं कि कुछ गलती तो उनसे तो हुई है, ऐसा भी ये पर्सन सोचे। सरेंडर मोड में अपने आप को रखा हुआ है, एग्जॉस्टेड है, थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रिश्ता था थर्ड पार्टी के साथ, बहुत इन्वेस्ट किया उन्होंने, मनी वाइज इन्वेस्ट किया है, अपना समय दिया है, अपनी फीलिंग्स दी थी, अपना ट्रस्ट दिया था, विश्वास दिया था, लेकिन उस भावनात्मक रूप से भी उसके साथ जुड़े हुए थे, रोमांटिकली जुड़े हुए थे। लोगों को, समाज को, हो सकता है घर में भी पता हो, सबको पता हो, अगर जैसे कमिटेड अगर थे तो सबको पता होगा। अब जब उनकी खुद की ये हालत हो गई है कि एग्जॉस्टेड होके, थक के, एकदम सरेंडर मोड पे चले गए हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या हालत उस पर्सन की होगी अपने इस सिर्फ गलत चुनाव पे, जो उस समय उनको सही लगा था। ठीक है, और ये देखिए, कोई इसमें ब्लेम करने वाली बात नहीं है। आप खुद को भी टटोलेंगे, बहुत सारे लोग, आप खुद भी पाएंगे कि आपसे खुद में से भी कई बार ऐसी गलती हुई होगी कि जहाँ पे कुछ ऐसे साइंस, रेड सिग्नल्स मिलते हैं, कुछ ऐसा मन अंदर से ना बता रहा होता है कि देखो यहाँ पे कुछ गलत तो है, लेकिन फिर भी आप वो काम करते हैं उस विचार को साइड करके। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, और गलतियाँ ह्यूमन ही करते हैं ना, उसी के पास सबसे डेवलप्ड माइंड बोला जाता है कि सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स माइंड ह्यूमन के पास है, जो नॉर्मली ऐसा बोलता है। तो जो भी है, तो आप समझ रहे हैं ना कि इतना बड़ा डिसीजन आपके पर्सन ने लिया है। किन्हीं किन्हीं ने तो इनके साथ शादी कर ली होगी या इंगेजमेंट भी कर ली होगी। ओके, आइए अब देखते हैं वो और आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसे में आपका याद आना तो बहुत लाजमी है, बहुत नेचुरल सी बात है कि फिर आपको आपके जो पर्सन है वो काफ़ी याद करते होंगे आपके लिए और क्या फील करते हैं, लेकिन किस मुंह से आपके पास आए हैं ना, इसलिए अभी तक एक्शन नहीं दिख रहा है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स बताना चाहते हैं और क्या फील करते हैं ये आपके लिए। और क्या फील करते हैं ये पर्सन अभी आपके लिए। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे दो चीज़ मैं बताऊंगी, या तो उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है किन्हीं किन्हीं के केस में, दूसरी चीज़ ब्रेकअप नहीं हुआ है, सेपरेट अलग नहीं हुए हैं वो लोग, तो रोमांस ख़त्म हो गया है, स्पार्क चला गया, वो जो चमक, वो जो स्पार्क को क्या बोलते हैं, चमक नहीं बोलते, चमक तो ग्लो हो गया, स्पार्क स्पार्क स्पार्क। ओके, आप लोग देख लीजिएगा, समझ तो गए ना, भावनाओं को समझिए। तो वो जो स्पार्क था ना वो मिसिंग है। अब किसी ने बात भी करनी बंद कर दी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, तो डिवोर्स में मतलब बात करनी भी बंद कर दी है या कम कर दिया है। यहाँ पे ये भी यही है ना कि आइसोलेशन है, तो जब अलग रखा है तो थोड़ा बात लिमिटेड कर दिया होगा, उससे मिलना लिमिटेड कर दिया होगा। किन्हीं ने तो ब्रेकअप भी किया है, और ये इंगेजमेंट ख़त्म करने का भी कार्ड है। तो जो मैं इंगेजमेंट वाली बात बता रही थी वो कम से कम उन्होंने स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है अभी के लिए, या फिर कैंसिल ही कर दिया होगा कि शादी वादी को तो भैया अभी नहीं देखेंगे। लेकिन जो प्यार था वो बहुत कम हो गया। अगर शादी भी की है ना तो रोमांस, आप जानते हो रोमांस कितने दिन चलेगा, आप लोग खुद ही समझदार हो। ठीक है, बाद में तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं शादी के बाद, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ अभी थर्ड पार्टी के साथ उनका अभी चल रहा है। आपके लिए अब और देख लेते हैं। मन में आपके लिए प्यार लेके अब ये पर्सन अपनी गलतियों पे पछताते हुए, और लेकिन अपने ज़िद में और अपने घमंड में बैठे हुए हैं
मैं तो आगे नहीं बढ़ूँगा, मुझे तो आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन प्यार है, क्योंकि प्यार जो है, जुड़ाव जो है, वो तो पहले से ही था। ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फीलिंग्स हाथ में लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी फीलिंग्स हाथ में लेके बैठे हुए हैं। पहले भी नहीं उस तरीके से एक्सप्रेस किया, जिनके पार्टनर ने एक्सप्रेस नहीं किया था, जिनके ने कर दिया था, वो तो एकदम अलग चीज़ है। अभी यहाँ पे भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपका वेट करेंगे कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आए। लेकिन दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात आपके बारे में ख्याल इनको ऐसे आते हैं कि कोशिश तो अपनी साइड से करनी पड़ेगी आपको पाने के लिए। ये कोशिश आपसे एक्सपेक्ट करना इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप अब इनको अवॉइड कर रहे हो। शायद इन्होंने कोशिश की है किसी किसी के पर्सन ने मिलने की, या फिर बात करने की, मैसेज करके अप्रोच करने की, आपको शायद किसी के पर्सन ने ज़रूर की है। लेकिन देखा है कि आपने अवॉइड करना अभी शुरू कर दिया है इनको, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपके लिए कार्ड्स देखूंगी ताकि मुझे पता चल सके कि आपने सच में अवॉइड करना शुरू किया है। क्या है आपके इस बीच, अभी आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। आपने सरेंडर करके रखा है, आपने जो पास्ट में आपके साथ हुआ है आपने वो भी देखा है। आप में से कुछ लोग तो मैरिड भी हैं शायद एक दूसरे के साथ, आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एम्प्रेस का कार्ड आया है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ, हो सकता है आप में से कोई लोग ऐसे हैं, हाँ मैरिड तो यहाँ पे हो सकते हैं, उसके काफ़ी कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन का जो इतना चालाकी से भरा हुआ, इतना टॉक्सिक जो इन्होंने आपके साथ किया है, मैंने आपको बोला ना, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप थे, तो समझ आपको आपके इंट्यूशन ने तो बताया है ज़रूर कि ये मेरे साथ तो छल तो कर रहा है। अगर उस समय भी आप टैरो रीडिंग्स में थे, आप देखते थे, तो आपको तो खैर पक्का एक एक स्टेप वाइज सब कुछ पता है कि क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्यों आपसे अलग हुए हैं, अभी क्या चल रहा है, उन दोनों के लाइफ में क्या चल रहा है, अलग हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो आप समय लेते हुए, अपना पूरा टाइम लेते हुए आपने ये सोचा है कि ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। एनर्जीज अभी भी आपकी काफ़ी लो है इस चीज़ को लेके। किसी के पर्सन ने तो शादी भी की है, मतलब थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है ना। तो आपको लगा है कि अगर आते हो तो ब्रेकअप करके आना, ऐसे मुंह उठा के मत आना। ये आपका यहाँ पे सोचना है कि जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन, आपको लगता है कि वो आपको ना स्पाई करते हैं, वो आप जासूसी करवाते हैं आपके ऊपर, उन्होंने नज़र रखी हुई है आपके ऊपर, ठीक है। ऐसा आपको फील होता है कि ये ना मेरे आपको वो हमारे व्यूज़ को ऐसा फील होता है कि ये मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए मेरे ऊपर पूरी नज़र रखे हुए। आपको पता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट या कहीं से भी आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा ये चीज़ ना और इरिटेट ही करती है, ये कोई अट्रैक्ट नहीं करी ये चीज़ें, या सुन के आप खुश नहीं होते हैं। हो सकता है पहले सुन के आप खुश होते होंगे कि अच्छा मुझे भूला नहीं है अभी तक, लेकिन आप तो इस चीज़ को लेकर ना आप इरिटेट हो चुके हो और अपनी लाइफ में आप, ठीक है, अपनी लाइफ में आप मगन हो, पर फीलिंग्स नहीं रही हैं वैसी। इस पर्सन ने प्रॉमिस ब्रेक किया है, इस पर्सन ने अपने मूडी स्वभाव को लेकर, मूडी बहुत है आपका पर्सन, बाप रे, ये इसमें इतना भी शर्म लिहाज नहीं है कि किसी से बात करता है और एकदम से ना वो उसको घोस्ट करके चला जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कब आया कब गया, आना है जाना है क्या करना है, दूसरे क्या सोचेंगे, स्पेशली दूसरे छोड़िए आप क्या सोचिएगा, आपका कभी इसने उस तरीके से फिक्र नहीं की है, तो आप वैसे भी अवॉइडेड ही फील करते हो, अभी भी आप अवॉइडेड ही फील कर रहे हैं। और
बहुत ओवर थिंकिंग में तो आप में रहते हो, पर समहाउ आप जान चुके हो आपका पर्सन कहता है। एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन टैरो रीडिंग, आप देखते हो पर्सनल रीडिंग्स भी आपने कभी ली होंगी, क्योंकि यहाँ पे भी है, आप भी तो नज़र रखते हो ना उन पे, ठीक है, आप ही नज़र रखते हो। और आपने टैरो रीडिंग्स ली होंगी, आपने सोशल उस आपके पर्सन का जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उन सबको भी आप देखते होंगे, तो इतना तो आपको खैर पता ही है। बैलेंस नहीं है, ज़्यादा उम्मीद भी आपको नहीं है इस पर्सन को लेके, तो ये चीज़ें अभी आप लोग दोनों के बीच में यहाँ पे चल रही है। बहुत कम कार्ड्स में मैं थर्ड पार्टी के साथ देखती हूँ डिवाइन प्लीज। वैसे तो थर्ड पार्टी के साथ अभी क्या चल रहा है इस पर्सन का, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है इस पर्सन का। ये देखिए, शादी का ऑफर देते देते वो रुक गए हैं, ठीक है, ये रहा, शादी का ऑफर देते देते वो रुक गए हैं, अपने हाथ को इस पर्सन ने खींच लिया है। थर्ड पार्टी के साथ क्या है इस पर्सन का। ओके, आई कांट से, कुछ समय ना थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का ऐसा चला है कि कुछ समय के लिए थोड़ा उन्होंने बातचीत बंद की है, बट सिंस कहीं काम के द्वारा वो लोग मिलते हैं, कोई ऐसी जगह है, कोई प्रोफेसर है यहाँ पे, कोई टीचर है, कोई आर्ट स्टूडेंट है, या कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ है, डॉक्टर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, कोई आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या इंजीनियर जो मैंने बोला सिविल इंजीनियर कोई भी, और इंजीनियर ऐसे भी हो सकता है। तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो पूछते रहते हैं उसके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में भी, कि वो अभी आजकल क्या करी, तो उस पर नज़र, वो थर्ड पार्टी के ऊपर भी नज़र रखते हैं। शायद थर्ड पार्टी शादी करके आगे कहीं बढ़ने का सोच रही है, ऐसा कुछ है। मैं थोड़े से कार्ड्स और देखूंगी। तो बहुत ओवर थिंकिंग चली है आपके पर्सन की, इसलिए वो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था ना, बिल्कुल सरेंडर किया हुआ था। तो उसमें ये होता है कि बातचीत भी कभी कभी बंद हो जाती है। तो बातचीत कुछ समय तो बंद रही है उन दोनों के बीच में, लेकिन अभी आपके पर्सन पूरा उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया, क्योंकि देखिए वो यहाँ पे याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि अपने इमोशन वाइज, एनर्जी वाइज, समय वाइज, अपने नोन लोगों में उसको बता देना, फ्रेंड्स के बीच में बता देना कि उन दोनों का कितना डीप रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें पता थी। तो ये अभी भी है उनके माइंड में, थर्ड पार्टी की याद आती है आपके पर्सन को, लेकिन झगड़े हुए हैं उन दोनों के बीच में, अभी भी झगड़े हो रहे हैं। अगर उससे बात करने की वो कोशिश भी करते होंगे तो झगड़े हो रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी और से शादी करने की सोच रही हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अभी आपको ये चीज़ बताई। तो दिल टूटा हुआ है, झगड़े भी होते हैं। थर्ड पार्टी उतनी डोसाइल, उतनी इनोसेंट टाइप या उतनी इमोशनल टाइप तो नहीं है, वो तो पहले ही हम लोगों ने देख लिया था। मुझे यहाँ सालों का रिलेशनशिप लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, बहुत कम समय के लिए नहीं रहेंगे थर्ड पार्टी के साथ में, सालों का रिलेशनशिप आपके पर्सन का उसके साथ रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर पहले दोस्ती थी वर्क प्लेस पे या कॉलेज में साथ रहे, ठीक है ना, या मे बी नेबर में साथ में काम किया है, अगर साथ में काम के सिलसिले में भी अभी हो सकता है मिलना जुलने का किसी का चलता होगा ऐसा, तो याद आना तो बहुत ही स्वाभाविक है। उन चीज़ों को, याद को तो आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी और के साथ चल रही है। बहुत ऐसी स्थिति है ना कि लड़ाई झगड़े तो हो ही रहे हैं, पर आपके पर्सन के मन में जद्दोजहद है अभी भी आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके, किसके साथ आगे जाना है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स था, तो इसमें है कि एक रास्ता चुनना पड़ेगा। अब फिर उसी स्थिति में आ गए हैं जो स्थिति में पहले थे, और उन्होंने थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया था, और अभी उसी स्थिति में आ गए हैं कि किसको चुनना है, आपको या थर्ड पार्टी को। नो कॉन्टैक्ट में मोस्टली आपके साथ भी दिख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में मोस्टली थर्ड पार्टी के साथ भी दिख रहा है।
किसी के पर्सन ने जैसे मीटिंग तो की है थर्ड पार्टी के साथ में, पर वहाँ पे भी ना झगड़े हुए हैं उन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स था तो झगड़े हुए हैं उन दोनों के बीच में। दिल तोड़ा है, दिल टूटा है, कुछ थर्ड पार्टी ने ऐसी चीज़ बोली है क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स भी था। आइए देखते हैं आपके लिए जस्ट 2 कार्ड, बस 2 कार्ड बहुत हैं। क्या आपसे यूनिवर्स क्या चाहते हैं? ये जो हमारी सृष्टि है, ये जो हमारे चारों तरफ जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जो सबको संभाले हुए है, वो पॉजिटिव ऊर्जा, वो सकारात्मक ऊर्जा, वो जिसको हम डिवाइन बोलते हैं, वो डिवाइन आपसे अभी क्या चाहते हैं? ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एक कार्ड और, बहुत प्यार करते हैं डिवाइन आपको। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है यहाँ पे, कि थोड़ा जो आपने जिधर इतना इमोशन दिया ना, वो जो पर्सन था वो आपके प्यार के काबिल नहीं था, वो आपके प्यार के लायक नहीं था, थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो कार्मिक रहे हो आपके साथ में, ठीक है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी, अभी झगड़ा चल रहा है दोनों में, लेकिन मे बी वो उसी के साथ आगे चल के शादी कर ले, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जितनी भी रीडिंग निकल के आई है उसमें ये बिल्कुल निकल के नहीं आया था कि वो फाइनली किसको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी अंत तक जो मैंने देखा कार्ड्स में वो यही था कि आप दोनों को लेके चल रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को भी अभी उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो इमोशंस अभी भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो थर्ड पार्टी को जानते हैं। पहले दोस्त रहे होंगे, कलीग्स रहे होंगे, कुछ काम उन्होंने साथ में मिलकर स्टार्ट किया होगा, और वो इमोशंस, वो प्यार, वो लेना चाहते हैं जो कभी आपसे मिला था, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। हर आदमी अलग होता है, आप अलग है, थर्ड पार्टी अलग है, तो कैसे वो ये कोशिश करे कि एक ही पर्सन में वो कॉन्फिडेंस भी मिल जाए और वो चार्म भी मिल जाए, वो मासूमियत भी मिल जाए, यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कोई मोड नहीं है ना कि स्विच कर दे कभी इस मोड पे कभी उस मोड पे, दैट्स जस्ट इम्पॉसिबल एंड दैट्स जस्ट अटर नॉनसेंस। ओके, डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं, चलो जो गलती हो गई, गलत चुनाव किया, अभी के लिए आप उसको भूल जाओ। ओके, अभी के लिए भूल जाओ, अपनी बात को कहना सीखें। आप ना थोड़े से, जो मैं इमोशंस का बता रही थी ना, थोड़ा इमोशनल होने की वजह से ना आप सिमट के रह गए हो, और आप अपनी बात को बोलना शुरू कीजिए। आप ना मिरर के आगे खड़े होके आप कुछ भी जो आपके मन में आए वो बोल दीजिए, जो मन में आए, लेकिन हाँ पॉजिटिव चीज़, क्योंकि आप मिरर के आगे खड़े हैं, तो उल्टी चीज़ आपको नहीं बोलनी। उल्टी मतलब जो चीज़ पॉजिटिव नहीं है वो आपको नहीं बोलनी है। इससे होगा क्या कि जिस समय जो पर्सन आपको दुख देगा, आपके परिवार से हो, आपके कोई दोस्त हो जो कभी भी चुभती हुई बात आपको बोल देता, आपको वो उसी समय उसको रोकना पड़ेगा। इतना असर्टिव आपको होना पड़ेगा। रूड नहीं होना है, लेकिन तरीके से बता देना है कि तुमने अभी ये बात बोली, ये बात मुझे नहीं पसंद आई है। मजाक का भी एक हद होता है, उसकी एक सीमा होती है, सीमा पार करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 बात आप भी सुना देना जब अगला नहीं सोच रहा है तो फिर आप क्यों सोचोगे। खुशियाँ आपके रास्ते में आएंगी, ठीक है, ज़रूर आएंगी, लेकिन कुछ है यहाँ पे जो आपको सीखना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, अपनी बात को असर्टिवली बोलना, ओके। क्योंकि 5th चक्र है, ये थ्रोट चक्र होता है, तो थ्रोट चक्र का भी उसको कैसे अनब्लॉक करते हैं, जो एनर्जी वहाँ पे स्टक हो जाती है, वहाँ से एनर्जी ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है, तो वो कुछ चीज़ें आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, मैं ढेर सारे कार्ड्स नहीं निकालूंगी, उतनी की ज़रूरत भी नहीं है। जब एक तरफ पॉजिटिव कार्ड आ गया है, दूसरा भी कार्ड आपके एक सजेशन के लिए आया कि ठीक है, वो उस समय के लिए वो चीज़ शायद होनी थी, आपको उस पर्सन को चुनना था, उस पर्सन से आपको मिलना था, छोड़ दीजिए। अब उस चीज़ को भी वहीं पे छोड़ दीजिए, अपने अबंडेंस के ऊपर काम कीजिए। बोलिए ज़रूर, जब भी कोई आपका दिल हर्ट करता है ना,
बाद में किसी और के सामने मत गाइए कि उसने ऐसा बोल दिया, या अपने मन में उसका लूप में रिकॉर्ड मत चलाइए, उसको वहीं पे दीजिए। अभी की मैं बात कर रही हूँ, वो कोई भी हो, एक तरीके से बोलते हुए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके नहीं, ठीक है ना। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और ऊपर वाले के ऊपर अपने पूरे जीवन को समर्पित करके चलिए। दुख तुमने दिया है, सुख तुमने दिया है, अबंडेंस तुमने दिया है, भोजन पानी कपड़ा इतने अब तक पाला है तुमने। अच्छे लोग तुमने दिए हैं, उतने अच्छे नहीं लोग भी तुमने दिए हैं। तो ये जीवन ही तुम्हारा है, जो करना है भाई कर लो। यही प्रेयर आप ऊपर वाले से कीजिए। खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।